अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.4। तो 2.4 टॉपिक को एक नया टॉपिक है जिसे हमने डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास होम्योस्टेसिस इन मैन। ठीक है, अब तक हमने होम्योस्टेसिस को प्लांट में डिस्कस किया, एनिमल्स में डिस्कस किया। नाउ ये टॉपिक हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास ये टॉपिक जो है वो हमारे एग्जाम्स में आएगा। हमें इसे अच्छे तरीके से समझना है, ना सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिहाज से बल्कि हमारी बॉडी की कुछ मैकेनिज्म है, कुछ प्रोसेस है जिसका मालूम होना हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसे डेली लाइफ से भी जो है ना रिलेट करते हुए, क्योंकि हमारा लाइफ का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसे हम समझ कर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है स्टूडेंट, मेन ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी में कुछ मेन ऑर्गन है जो होम्योस्टेसिस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व है। होम्योस्टेसिस क्या है आपने अच्छे से समझ लिया। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में, अगर हम मैन में डिस्कस करें, तो हमारी बॉडी में ही अल्लाह ने कुछ ऐसे ऑर्गन बनाए हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस प्रोसेस को कर रहे होते हैं। तो वो कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहला हमारे पास ऑर्गन है दैट इज स्किन। ठीक है, जो हमारी बॉडी पर, हमारी पूरी बॉडी पर जो एक लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट इज स्किन। तो वो पार्ट हमारा क्या है, एज अ होम्योस्टेसिस वर्क कर रहा है। सही है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। स्किन का फंक्शन एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन, स्किन एक एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। इसके साथ साथ ऑल्सो वर्क एज अ होम्योस्टेसिस ऑर्गन। होम्योस्टेसिस के तौर पे जो है वो वर्क कर रहा है। किस तरीके से? ये तो प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, तो होम्योस्टेसिस में किस तरीके से मदद दे रहा है? आगे लिखा है बाय मेंटेनिंग वाटर टेम्परेचर सॉल्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, जो वाटर है और जो सॉल्ट है, उसकी मेंटेनिंग का जो काम है वो किसका है, स्किन का है। ठीक है, इसलिए आपने देखा है अक्सर हमारी बॉडी से जो स्वेट निकल रहा होता है वो हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल रहा होता है स्वेट के जरिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा सॉल्ट और हमारा वाटर जो है वो दोनों क्या होता है, मेंटेन हो जाता है। तो स्किन जो है ना सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बल्कि इसके साथ साथ स्किन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, होम्योस्टेसिस में, बाय रिमूविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास ऑर्गन है दैट इज लंग्स। अब लंग्स जो है वो तो रेस्पिरेटरी, हमारे पास रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो लंग्स होम्योस्टेसिस में कैसे वर्क कर रहा है? हमने अपना जो पहला चैप्टर डिस्कस किया गैसियस एक्सचेंज, उसमें हमने इन डिटेल लंग्स के वर्क को डिस्कस किया था। तो हमने ये समझा था स्टूडेंट कि हमारे पास लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो लंग्स का क्या काम होम्योस्टेसिस में? तो यहाँ हमारे पास लिखा है कि दे मेंटेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड सेल्स। अब हमारी बॉडी के अंदर जो गैस का तबादला है वो तो लंग्स कर रहा है, उसके साथ ही उस तबादले से हमें क्या फायदा पहुंच रहा है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर या जो लेवल है, मेंटेनिंग लेवल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो मेंटेन भी तो हो रहा है। कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गन दैट इज लंग्स। अब उस लंग के जरिए जो ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो ये गैसियस एक्सचेंज तो कर रहा है, रेस्पिरेशन जो है वो तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन साथ ही मेंटेन भी तो कर रहा है। तो ये जो वर्क है हम इसे साथ ही साथ किस में काउंट करेंगे, होम्योस्टेसिस में लेंगे। ठीक है, कि इसकी मदद से हमारी बॉडी का यानी मेंटेनिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो चीजें यहाँ से आपको मिलती हैं, एक रेस्पिरेशन का, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मेंटेन करना, दूसरा कंटिन्यूअस एनर्जी को फ्लो करना। ये कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है, जो कि होम्योस्टेसिस में मदद देता है। तीसरा जो हमारे पास ऑर्गन है, मेन ऑर्गन दैट इज किडनीज। किडनी जो है हमारे पास, ये भी एज अ होम्योस्टेसिस वर्क करती है और इसका काम ही है कि ये एक्सक्रीशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस करती है। सही है,
तो आगे हमारे पास लिखा है फिल्टर्स ऑफ द फ्लूइड्स, यानी कि किडनी क्या करती है, फ्लूइड्स को फिल्टर आउट करती है, सही है। आगे हमारे पास लिखा है दे मेंटेन इंटरनल वाटर, ये इसका आप ले लें फंक्शन, ये इसका क्या है, फंक्शन है कि ये स्टूडेंट क्या करती है, इंटरनल वाटर को क्या करती है, मेंटेन करती है। ऑल्सो मेंटेन, अच्छा इसके साथ साथ मेंटेन करती है यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर वेस्ट एक्सक्रीटिंग सब्सटेंस। देखिए हमारी बॉडी में अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में एक्सक्रीशन प्रोसेस को, तो हमने ये समझा कि हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल का निकालना जरूरी है। मैंने वहां पर भी आपको बताया कि किडनी है वही रोल प्ले करती है उस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट करने का, ठीक है। आगे हमारे पास लिखा है अब ये किस तरह करती है, थ्रो यूरिन, यूरिन की मदद से, कि हमारा यूरिन जो होता है हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है यूरिन, उसे निकालने का अमल, ठीक है, उसे फिल्टर आउट करने का अमल किसका है, किडनी का है। तो किडनी, लंग्स एंड स्किन, दे ऑल थ्री आर मेन ऑर्गन, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है होम्योस्टेसिस में, ठीक है स्टूडेंट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद इन डिटेल इनके रोल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लंग्स को तो हमने पहले चैप्टर में इन डिटेल समझा, हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह स्किन के मेन रोल को और साथ ही साथ हमारा पूरा जो ये चैप्टर बेस कर रहा है आपका लास्ट टॉपिक जो बेहद इंपॉर्टेंट है दैट इज किडनी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस करते हैं।